चंद्रमा की धरती से गायब हुआ प्रज्ञान रोवर, वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप। कैसे टूट गया प्रज्ञान रोवर का धरती से कनेक्शन? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 14 दिन तक रिसर्च करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 10 दिन के बाद ही चंद्रयान अचानक से कहां गायब हो गया? चंद्रयान से कैसे इसरो के वैज्ञानिकों का कनेक्शन टूट गया? चंद्रमा पर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटना घटी जिसके चलते चंद्रयान के 14 दिन के मिशन को 10 दिन में ही समाप्त करना पड़ गया? आज इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, जहां एक तरफ सूर्ययान आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग पर दुनिया भर के लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रज्ञान रोवर अचानक से चंद्रमा की धरती से गायब हो गया। इसरो के स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 का कनेक्शन कट गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा की धरती पर लैंड करके इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है। चंद्रमा का साउथ पोल बहुत ही रहस्यों से भरा पड़ा है। अभी तक चंद्रमा के साउथ पोल पर किसी भी देश ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। यह चंद्रमा का वह भाग है जहां पर घोर अंधेरा छाया रहता है और चंद्रमा का यह भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है। रात में यहाँ का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं दिन में भीषण गर्मी रहती है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है और बहुत बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। कुछ गड्ढे तो इतने बड़े हैं कि जिसमें हिमालय पर्वत भी समा जाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बड़े बड़े गड्ढों में एलियन जैसे खतरनाक जीवों का निवास हो सकता है। चंद्रयान 3 को ऐसी खतरनाक जगह पर लैंड कराना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने वह करके दिखा दिया जो आज तक अमेरिका, चीन और रूस भी नहीं कर पाए थे। भारत से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए रूस ने अपने लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया था। बताया जा रहा था कि लूना 25 भारत के चंद्रयान से 1-2 दिन पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच जाएगा, लेकिन चंद्रयान 3 के आगे रूस का लूना 25 घुटने टेक दिया और चंद्रमा की सतह पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया। चंद्रयान जब से चंद्रमा की धरती पर कदम रखा है तब से लगातार अपने रिसर्च को अंजाम देने में लगा है और एक से बढ़कर एक बड़े बड़े खोजों को अंजाम भी दिया। लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलता है। रोवर की इस शानदार एंट्री को आप देख सकते हैं कैसे हमारा प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे विक्रम लैंडर से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलकर रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे की मदद से चंद्रमा की धरती की एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसे दुनिया आज तक नहीं देखी थी। यह चंद्रमा के उस भाग की तस्वीर है जहां पर आज तक न किसी ने जाने की हिम्मत की थी, न कोई गया था। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के उस भाग को दिखाया जिससे दुनिया अभी तक अनजान थी। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की धरती पर मून वॉक करते हुए अपने पहियों से अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को चंद्रमा की धरती पर छापते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रज्ञान रोवर ने लगातार 10 दिनों तक अपने कार्य को जारी रखा, जिसके दौरान प्रज्ञान रोवर को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी प्रज्ञान रोवर ने ऐसे बड़े बड़े खोजों को अंजाम दिया जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। आज ऐसे ही कुछ रहस्यमयी खोजों को देखेंगे जिसे खोजने के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की धरती से गायब हो गया। दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने इस मिशन को 614 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर लिया था। जहां 600 करोड़ रुपए बॉलीवुड की एक मूवी बनाने में खर्च हो जाते हैं, वही इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने चंद्रयान को चंद्रमा की धरती पर भेज दिया। वही रूस ने अपने लूना 25 को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके एक पावरफुल रॉकेट के साथ लॉन्च किया था, लेकिन फिर भी उसका लूना 25 सफल लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रश हो गया। दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियां, चीन, अमेरिका जैसे देश हैरान है। सब यह जानना चाहते हैं कि भारत ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता जो इतने कम पैसे में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया।
यह हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का नाम दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों में लिया जा रहा है। दोस्तों, विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर 100 मीटर के दायरे में अपनी रिसर्च को अंजाम देते हुए बहुत से महत्वपूर्ण तत्वों को खोज निकाला है, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन और इसके साथ ही ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट किया है। इसरो के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके साथ साथ चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह का टेम्परेचर पता किया और चंद्रमा पर आने वाले भूकंप को भी महसूस किया। दोस्तों, आपको बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही सौर ऊर्जा से चलते हैं। जब तक इनमें लगे सोलर पैनल पर सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी, तब तक ये काम करते रहेंगे। लेकिन चंद्रमा पर सूरज की रोशनी हमेशा नहीं रहती है। चंद्रमा पर धरती की तरह 24 घंटे का दिन रात नहीं होता है। चंद्रमा पर 14 दिन का एक दिन होता है और 14 दिन की एक रात होती है। चंद्रमा पर 23 तारीख को दिन निकला था, इसीलिए चंद्रयान 3 को उसी दिन चंद्रमा पर लैंड कराया गया था, जिससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14 दिन तक लगातार सूर्य की किरणों से एनर्जी मिलती रहे और यह अपना काम करते रहे। सब कुछ ऐसा ही हुआ। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से लगातार 10 दिनों तक काम लिया गया, लेकिन अब चंद्रमा पर 14 दिन की रात होने वाली है। अब सूर्य की किरणें उनके सोलर पैनल पर ठीक से नहीं पड़ रही है, जिसके चलते इनको कार्य करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है। इसलिए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के कार्य को अब रोक दिया गया है और उनमें लगे सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जितना काम दिया गया था, उन्होंने सफलतापूर्वक उन सभी कामों को कर लिया है। अब इनको एक सुरक्षित जगह पर पार्क करके इनके उपकरणों को बंद करके इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया है, जिससे उनकी बैटरी फुल चार्ज रहे और 14 दिन बाद जब फिर से चंद्रमा पर सूर्य निकले तो इनसे संपर्क किया जा सके। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अभी तक जितने भी डाटा को कलेक्ट किए थे, सभी को सुरक्षित इसरो के स्पेस सेंटर पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल को ऐसे सेट किया गया है कि जब 23 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्य का उदय होगा तो सूर्य की किरणें सीधे रोवर के पैनल पर पड़े, जिससे प्रज्ञान रोवर की नींद खुल सके और एक बार फिर से प्रज्ञा रोवर से संपर्क जोड़ा जा जाए और आगे के रिसर्च को अंजाम दिया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है तो वहां का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में कोई भी उपकरण कार्य करना बंद कर देगा। रोवर की बैटरी भी खराब हो सकती है अगर अगले सूर्य उदय पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हो पाता है तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर हमेशा के लिए चंद्रमा की धरती पर पड़े रहेंगे। लेकिन हम सभी भारतवासियों को उम्मीद है कि प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से अपनी नींद से उठेगा और बचे हुए अपने कामों को अंजाम देगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारा प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से अपनी नींद से उठेगा? क्या चंद्रमा के और बहुत से रहस्यों से पर्दा उठेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।